दोस्तों की हाल चाल। तो आप आ चुके हैं हमारे चैनल टिकट पर, जहां आपको मिलेंगे बहुत सारे जॉब एग्ज़ाम से रिलेटेड, एडमिशन एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के रिलेटेड एंड स्कूल की क्लासेस के रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज़ ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक। तो यहाँ पे आज हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं 50 एमसीक्यूज़ ऑन अ टॉपिक ऑफ साइंस एंड स्पेसिफिकली केमिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जिस पे आपको डिफरेंट 50 एमसीक्यूज़ मिलेंगे, वो भी एक शॉर्ट टाइम के अंदर, जिससे आपकी क्विक रिवीजन हो पाएगी। आप अपने आप को एनालाइज कर पाएंगे कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है और आपको ये कितना अच्छी तरह से टॉपिक आता है। तो हमारे साथ 50 एमसीक्यूज़ को आप भी आंसर करने की कोशिश करें, सॉल्व करें और अपना स्कोर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और हमें भी पता चलेगा आप कितने सॉल्व कर पाते हैं। तो चलिए गुरु, करते हैं शुरू। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे स्क्रीन पे है, विच वन ऑफ द गिवन प्रोसेसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन। इन दी गई प्रोसेस में किसमें आपका वेट यस तो इनमें से किस प्रोसेस में आपका यहां पे हमारा विच वन ऑफ द गिवन प्रोसेसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन, इनमें से कौन सी प्रोसेस जो है जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो यहां आपके पास है फर्स्ट ऑप्शन, स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर प्रेशर, ऑक्सीजन गैस को स्टोर करना इन अ गैस सिलेंडर, क्या ये केमिकल प्रोसेस है। कीपिंग पेट्रोल इन चाइना डिश इन द ओपन, पेट्रोल को एक डिश के अंदर रख देना। लिक्विफिकेशन ऑफ एयर, एयर को लिक्विफाई करना। एंड हीटिंग कॉपर, कॉपर को हीट अप करना इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो हीट अप करने की जो प्रोसेस है वहां पे हमें पता है केमिकल रिएक्शन होती है। तो और राइट आंसर विल बी विच वन, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट ऑप्शन। इसको हम टिक करेंगे, ऑप्शन डी को। क्लियर, ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द गिवन केमिकल इक्वेशंस द एब्रीवेशन रिप्रेजेंट द करेक्ट स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एट इन्वॉल्व एट रिएक्शन टेम्परेचर। तो इन दी गई रिएक्शंस में से कहाँ पे हर चीज़ की जो स्टेट है, लिक्विड सॉलिड गैस, वो सही तरीके से लिखी गई है। इन सभी केमिकल इक्वेशन में हमें चेक करना है। हाइड्रोजन हमें पता है गैसियस फॉर्म में होती है, हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में होती है, ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में होती है, और वाटर जो है वो कंबाइन होकर के हमारे पास कौन सी फॉर्म में आएगा, वो हमारे पास गैसियस फॉर्म में आएगा। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट ऑप्शन। अगेन इसको हम टिक कर लेंगे, जिसको बाद में कंडेंस करके लिक्विड फॉर्म में लाया जाता है। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयोन्स टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स। ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर दो कंपाउंड अपने आयोन्स को एक्सचेंज करते हैं, कैटायंस एनायंस, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस, उनको एक्सचेंज करते हैं और नए कंपाउंड बनते हैं। तो जिसमें आयोन्स का एक्सचेंज होता है उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन, जिसको हम टिक करेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट अ फिजिकल चेंज। इन दी गई स्टेटमेंट्स में से कौन सी एक फिजिकल चेंज नहीं है, मींस केमिकल चेंज हो सकती है। तो बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर, वाटर को बॉयल करें और उसके वेपर बन जाए, तो ये तो एक फिजिकल चेंज है, जिसमें लिक्विड से गैस बन रही है। मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर, आइस का पिघलना और पानी बन जाना, तो यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, ये भी फिजिकल है। डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, वाटर के अंदर सॉल्ट को डिसॉल्व कराना। या फिर कंबस्शन ऑफ एलपीजी, एलपीजी की कंबस्शन करना, कंबस्शन मींस जलाना। तो जहां पे भी हम हीट अप करेंगे, जब जलाएंगे, वहां पे होगी कौन सी रिएक्शन, दैट विल बी और केमिकल चेंज, नॉट अ फिजिकल चेंज। ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा राइट ऑप्शन यहां पे, जिसको हम टिक करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, इफ मैग्नीशियम इज जेंटली हीटेड इट फॉर्म्स। अगर मैग्नीशियम को हीट किया जाए तो ये क्या बनाएगा, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम सल्फाइड, मैग्नीशियम नाइट्राइट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो मैग्नीशियम को हीट करेंगे Mg को इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हम हीट अप करेंगे तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनेगा।
So right option will be magnesium oxide. Which one? Magnesium oxide. A will be the right option, जिसको हम टिक कर लेंगे. Clear? Next question. Question number 6 हमारा है when carbon dioxide is passed through lime water. जब कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से पास करेंगे तो क्या चेंज होगी? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएंगे कैल्शियम ऑक्साइड के, लाइम वाटर जो है वो मिल्की हो जाएगा, मतलब व्हाइटिश हो जाएगा, या फिर लाइम वाटर का कलर खत्म हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा. तो कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम पास करते हैं लाइम वाटर से, अब लाइम वाटर क्या होता है? तो लाइम वाटर सबको पता है कैल्शियम ऑक्साइड है, क्योंकि लाइम हम कह ले, तो यहां पे हमारा जो है लाइम वाटर वो मिल्की हो जाता है. लाइम वाटर टर्न्स मिल्की. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7. कलर ऑफ सॉलिड मैग्नीशियम इज. सॉलिड मैग्नीशियम का कलर क्या होता है? तो मैग्नीशियम का जो कलर होता है, एक सॉलिड मैग्नीशियम का कलर वो होता है सिल्वर ग्रे टाइप. मोस्टली मेटल इसी कलर में होते हैं, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन, सिल्वर ग्रे. नेक्स्ट. When a magnesium ribbon is burnt in air, the ash formed. जब एक मैग्नीशियम की स्ट्रिप को, रिबन को एयर में बर्न किया जाता है तो ऐश जो बनती है, जो बाय प्रोडक्ट निकलता है, वो कौन से कलर का होगा? तो दैट विल बी ऑफ वाइट कलर. ऑप्शन बी वाइट विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. कलर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो हमें पता है मैग्नीशियम को बर्न करने पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है. मैग्नीशियम को जब भी बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा. तो अभी हमने पीछे पढ़ा मैग्नीशियम को बर्न करने पे एयर में, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर या ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा. तो जो बनेगा उसका कलर होगा वाइट कलर. ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. इसको हम टिक करेंगे. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट केमिकल्स आर यूज्ड इन फायरवर्क्स. फायरवर्क्स मीन्स पटाखे वगैरह बनाने के लिए, क्रैकर्स कह लो. इनके अंदर कौन से केमिकल्स का यूज होता है? ऑप्शन ए कॉपर क्लोराइड, बी कैल्शियम क्लोराइड, सी बेरियम क्लोराइड, डी ऑल ऑफ द अबव. तो हम सबको पता है क्लोराइड का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है फायरवर्क्स या क्रैकर्स के अंदर. तो ये सारे ही ऑप्शन सही हैं. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जिसको हम टिक करेंगे, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद एयर इज. एयर में मैग्नीशियम की रिएक्शन होगी एयर की प्रेजेंस में, मींस एक तरह से एक्सोथर्मिक रिएक्शन आएगी, हीट प्रोड्यूस होगी. तो ऑप्शन ए यहां पे राइट आंसर हो जाएगा. इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन मैग्नीशियम विद एयर. एयर में भी ऑक्सीजन, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट इवॉल्व होगी, हीट बाहर आएगी, रिलीज होगी, बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 12. सल्फर प्लस ऑक्सीजन, सल्फर सॉलिड, ऑक्सीजन गैस, SO2. तो यहां पे हमें बताना है कि ये जो SO2 है इसकी स्टेट क्या है? SO2 मीन्स सल्फर डाइऑक्साइड. सल्फर डाइऑक्साइड, इसकी स्टेट क्या होगी? तो सल्फर को जब ऑक्सीजन में की प्रेजेंस में हम बर्न करेंगे या कुछ भी कह लो, तो हमारी जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो गैस आएगी. तो गैसिस फॉर्म विल बी द राइट आंसर. ऑप्शन सी. नेक्स्ट. P इज अ फॉस्फोरस. फॉस्फोरस को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हम हीट अप करेंगे तो बनेगा फॉस्फोरस ऑक्साइड. कितने ऑक्सीजन के मोल्स हैं? तो यहां पे बैलेंसिंग की बात हो रही है. तो ये रिएक्शन आपको दी गई है, P प्लस O2 गिव्स अस P4O10. मोल्स ऑफ O2 नीडेड टू बैलेंस इक्वेशन. इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए O कितने चाहिए होंगे? तो यहाँ पे एक बार मैं आपके लिए लिख देता हूँ, वैसे तो इजी है. P प्लस O2 गिव्स अस P4O10. नाउ आई चेंज द कलर. ओके. तो ऑक्सीजन यहां पे हमें दिख रहा है एक प्रोडक्ट साइड पे, रिजल्टेंट साइड पे 10 है. तो यहां पे मुझे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 5 लगाना पड़ेगा. 5 मोल्स लेने पड़ेंगे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के. क्लियर? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी 5.
5 will be our right answer. Option C is the right answer. Next question है question number 14. Okay, wait a second. Okay, yes. Consider reaction Na plus O2 gives us Na2O. Sodium plus oxygen gives us sodium oxide. Moles of oxygen needed to balance the equation. ऑक्सीजन के कितने मोल्स चाहिए इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए? तो यहाँ पे मैं बैलेंसिंग का पार्ट थोड़ा सा लिख के आपके सामने कर देता हूँ. Na सोडियम प्लस ऑक्सीजन O2 gives us Na2O सोडियम ऑक्साइड. अब आती है बैलेंसिंग की बारी. सोडियम यहाँ पे आप प्रोडक्ट साइड पे देखोगे तो आपके पास 2 है, तो यहाँ पे मैं 2 कर दूंगा. सोडियम इज 2. बट ऑक्सीजन आप देखें यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है. तो मेरी राइट अप्रोच क्या रहेगी कि मैं ऐसा ना करूं, मैं राइट अप्रोच के साथ जाऊंगा. तो राइट अप्रोच विल बी ऑक्सीजन मुझे पहले 2 करने होंगे. तो जैसे ही मैं ऑक्सीजन को यहाँ पे 2 करूंगा वैसे ही यहाँ सोडियम 4 हो जाएंगे. तो यहाँ मुझे सोडियम को 4 करना पड़ेगा. दिस इज द राइट अप्रोच. ये सही तरीका है बैलेंस करने का. तो ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं या मोल्स आप कह लो, मोल्स जो ऑक्सीजन के हैं वो यहाँ पे मुझे कुछ भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है. तो राइट आंसर विल बी द 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन. क्लियर? ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो आपका है क्वेश्चन नंबर 15. सॉरी, क्वेश्चन नंबर 15. एन एलिमेंट X ऑन एक्सपोजर टू मॉइस्ट एयर टर्न्स रेडिश ब्राउन. एक एलिमेंट X है जो एयर के साथ कांटेक्ट में आते ही, मॉइस्चर के साथ एयर में के साथ कांटेक्ट में आते ही ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है या उसका कलर चेंज हो जाता है और एक नया कंपाउंड Y बन जाएगा. तो ये X और Y कौन से सब्सटेंसेस हैं? तो अगर ये रेडिश ब्राउन कलर का है तो हमें पता है वो रस्ट होती है रेडिश ब्राउन कलर की. तो रस्ट बनता है आयरन से. तो आयरन हमारा एलिमेंट है X जो कि ऑक्सीजन के साथ या एयर के साथ कांटेक्ट में आते ही हमारा आयरन ऑक्साइड Fe2O3 बना देगा. तो रिजल्टेंट जो है नया प्रोडक्ट है वो Fe2O3 है एंड X जो कंपाउंड है वो हमारा आयरन है. तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर A, that is X element is iron and Y the substance is iron oxide Fe2O3. फेरिक ऑक्साइड भी इसको आप कह सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 16. ओके, द रिएक्शन ऑफ H2 गैस विद ऑक्सीजन, द रिएक्शन ऑफ H2 गैस विद ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म वाटर. हाइड्रोजन गैस की ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करके वाटर बनाया जाएगा. तो H2, मैं आपके सामने रिएक्शन लिख रहा हूँ ताकि आपको थोड़ी ज़्यादा क्लैरिटी हो. H2 प्लस O2 गिव्स अस H2O. दिस इज द रिएक्शन. तो ये कौन सी रिएक्शन की एग्जांपल है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऑल ऑफ दीज रिएक्शंस या ये सारे. तो यहाँ पे जब भी रिएक्शन होगी तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो चीज़ें हैं वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर रहा है. क्लियर है? बिल्कुल सही है. एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो सकती है. एक्सोथर्मिक क्या होता है? एक्सोथर्मिक होता है जहाँ पे हीट जो है वो रिलीज होती है. हीट रिलीज होने का मतलब यहाँ पे कि कंबाइन करने के लिए हमें हीट, कंबाइन करने के लिए हीट जो है वो रिलीज हो रही है, मतलब एक्सोथर्मिक होगी, बाहर आना हीट का. तो यहाँ पे ये रिएक्शन है रिडॉक्स. हाइड्रोजन ऐड होगा तो रिडक्शन, ऑक्सीजन ऐड होगा तो ऑक्सीडेशन. तो दोनों प्रोसेस यहाँ पे सेम टाइम पे हो रही हैं. तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन. क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 17. रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय. रेंसिडिटी को हम किस तरह से रोक सकते हैं? ऑप्शन ए, एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट ऐड करके, स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट, फूड को लाइट से दूर रख के, कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर, फूड को फ्रिज वगैरह रेफ्रिजरेटर में कूल प्लेस पे रख के, या सभी तरीके से हम कर सकते हैं. तो बिल्कुल रेंसिडिटी जो है वो ऑक्सीडेशन का इफेक्ट है.
तो एंटीऑक्सीडेंट भी सही आंसर है। लाइट से बचा करके, लाइट के अंदर जो प्रोसेस है वो फास्ट होती है, तो वहाँ से भी हम कर सकते हैं। कूल प्लेस में मतलब टेम्परेचर को लो करके भी रिएक्शन को स्लो कर सकते हैं या प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ दीज, डी इज द राइट आंसर। फैटी फूड्स बिकम रैंसिड ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ, जो खाना जिनके अंदर फैट होता है वो रैंसिड हो जाता है, मतलब खराब हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है, टेस्ट चेंज हो जाता है, स्मेल चेंज हो जाती है। ड्यू टू द प्रोसेस, किस प्रोसेस की वजह से ऐसा होता है? तो ये इस प्रोसेस को हम कहते हैं रैंसिडिटी, और रैंसिडिटी बेसिकली ऑक्सीडेशन है की एक एग्जाम्पल है। तो राइट आंसर विल बी ए, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द गिवन गैसेस कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ ऑयल फॉर ए लॉन्ग टाइम? एक ऑयल का फ्रेश सैंपल अगर हमारे पास है तो कौन सी गैसेस की मदद से हम उसको स्टोर कर सकते हैं? स्टोर करना इजी हो जाएगा, खराब नहीं हो। तो ऑयल एंड फैट कंटेनिंग जितनी भी चीज़ें होती हैं उनके लिए स्टोर करने के लिए हमारे पास नाइट्रोजन का इस्तेमाल होता है। तो नाइट्रोजन गैस लॉन्ग टाइम के लिए अगर हमें उसको रखना है तो हम नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑप्शन विच वन? बी, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इज द राइट आंसर। क्लियर? ऑप्शन बी इज आवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, केमिकली रस्ट इज, रस्ट का केमिकल फॉर्मूला या केमिकल नेम क्या है वो हमें पूछ रहे हैं। हाइड्रेटेड फेरस, ओनली फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड या नन ऑफ दीज? तो रस्ट का जो फॉर्मूला है दैट इज Fe, फेरिक ऑक्साइड अगर आप कहें Fe2O3 एंड सम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और यू कैन से वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स भी इसके साथ होते हैं। तो वाटर हो गया हाइड्रेटेड और ये हो गया फेरिक ऑक्साइड। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 21, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ लेड सल्फेट, लेड सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला क्या है? लेड सल्फेट, Pb इज द लेड, सल्फेट इज SO4, Pb एंड SO4। तो दोनों की वैलेंसी यहाँ पे 2 होती है, तो हम देख सकते हैं PbSO4 इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन सी, लेड सल्फेट। बोथ CO2 एंड H2 गैसेस आर, दोनों गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैसेस, दोनों ही क्या है? दोनों ही कलरलेस गैसेस है। दे हैव नो कलर, इनका कोई कलर नहीं है, दे आर कलरलेस गैसेस। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। सिल्वर आर्टिकल्स टर्न ब्लैक, सिल्वर की बनी हुई चीजें काली होने लगती हैं कुछ समय के साथ, आफ्टर फ्यू डेज, जब भी उनको ओपन में हम छोड़ देते हैं। ड्यू टू दी फॉर्मेशन ऑफ, किस चीज की वजह से, क्या उन पे उनके सरफेस पे बन जाता है जिसकी वजह से वो काले दिखने लगते हैं? H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, AgS सिल्वर सल्फाइड, AgSO4 सिल्वर सल्फेट, Ag2S ये भी सिल्वर सल्फाइड है। अब बनता है सिल्वर सल्फाइड, क्या बनेगा? सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर सल्फाइड के यहां पे 2 ऑप्शन है, या तो ऑप्शन बी या ऑप्शन डी। अब हमें बैलेंसी का देखना है कॉन्सेप्ट। तो सिल्वर के लिए हम मोस्ट कॉमन वैलेंसी 1 लेंगे, Ag, और सल्फर के लिए 2, तो ये हो जाएगा Ag2S, राइट ऑप्शन डी। क्लियर? 24, विच ऑफ द गिवन प्रोडक्ट्स इज फॉर्म्ड व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर? जब कैल्शियम ऑक्साइड की वाटर के साथ रिएक्शन होती है तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर, तो बनता क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कॉमनली क्या कहते हैं? स्लेक्ड लाइम। क्या कहते हैं? स्लेक्ड लाइम। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द अदर नेम फॉर क्विक लाइम? क्विक लाइम का दूसरा नाम और क्या हो सकता है? क्विक लाइम, तो क्विक लाइम हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को। किसको कहते हैं?
कैल्शियम ऑक्साइड को, सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। व्हाट इज द केमिकल नेम फॉर स्लेक्ड लाइम, तो ये हमने अभी कर लिया, स्लेक्ड लाइम हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, ये होता है स्लेक्ड लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। द इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन ऑफ वाटर, तो वाटर को जब हम डीकम्पोज करते हैं, मतलब स्प्लिट कर देते हैं, तोड़ देते हैं इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, तो उसमें हमारे पास बन जाती है हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस इन द रेशो ऑफ, तो ये डीकम्पोजिशन जो है वो वॉल्यूम के हिसाब से या मास के हिसाब से हमें देखना है किस रेशो में होती है। तो यहाँ पे हमें पता है कि अगर हम हाइड्रोजन को स्प्लिट करके देखें, वाटर को स्प्लिट करके देखें तो हाइड्रोजन गैस आएगी एंड ऑक्सीजन गैस आएगी, सही है। ऑक्सीजन के यहाँ पे हमारे पास, मैं कलर चेंज करता हूँ, ऑक्सीजन के यहाँ हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ रिएक्टेंट साइड पे एक एटम है, तो यहाँ मुझे 2 करना पड़ेगा, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अगर ये हो जाता है तो यहाँ पे हाइड्रोजन को भी 4 करना पड़ेगा, 2 and 2 4, ये भी हो गया 4, तो हाइड्रोजन का बाय वॉल्यूम 2 होगा और इसका होगा 1, एक बैलेंसिंग के हिसाब से भी आप समझ सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 2:1 बाय वॉल्यूम, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या सही होता है। नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल ऑन बोथ साइड, ये तो बैलेंस में होता है। नंबर ऑफ एटम्स इज लेस ऑन द लेफ्ट साइड, लेस हो लेफ्ट साइड पे ऐसा जरूरी नहीं है। नंबर ऑफ एटम्स इज मोर ऑन द राइट साइड, राइट साइड पे ज्यादा एटम होते हैं, ऐसा भी जरूरी नहीं है। बोथ हो सकते हैं, बी एंड सी, लेफ्ट पे लेस हो सकते हैं, राइट पे मोर हो सकते हैं। अनबैलेंस्ड के लिए सही क्या है, तो दोनों सही हो सकते हैं, बी भी सही हो सकता है, सी भी सही हो सकता है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जिसे हम टिक कर लेंगे, क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑप्शन डिनोट्स अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इनमें से कौन सा ऑप्शन रिप्रेजेंट कर रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में हमारे आयोन्स जो हैं कंपाउंड्स के वो एक्सचेंज होते हैं, सो AC प्लस BD का जब बन जाएगा, A के साथ D आ जाएगा और B के साथ C आ जाएगा, तो हो जाएगी आयोन्स की एक्सचेंज, सो ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा राइट ऑप्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, विच अमंग द फॉलोइंग इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब इनमें से एक एग्जांपल हमें चूज करनी है जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की है। तो आप एक बार देख लें इक्वेशंस को, फिर आप बताएं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। आयोन्स का इंटरचेंज होना चाहिए, तो सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड जब बना देगा बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, तो क्लोरीन चला गया सोडियम के पास, सल्फेट चला गया बेरियम के साथ, तो ये हो जाएगा हमारा आयोन्स का इंटरचेंज, तो ये बी ऑप्शन हो जाएगी हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एग्जांपल, क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के रिस्पेक्ट में कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। सॉल्ट इज फाउंड, बिल्कुल न्यूट्रलाइजेशन में सॉल्ट बनता है, पहला तो नहीं करेंगे टिक। रिएक्शन अकर बिटवीन एन एसिड एंड बेस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड और बेस की रिएक्शन है, ये भी सही है, ये भी गलत नहीं है। रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, एक ज्यादा रिएक्टिव वाला लेस रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस करेगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं। रिएक्टेंट्स आर इन गैसियस स्टेट, कि क्या रिएक्टेंट जो है वो गैसियस स्टेट में होते हैं, तो एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। ये वाला जो स्टेटमेंट है ये डाउटफुल सिचुएशन है, ऐसा जरूरी नहीं है। रिएक्टेंट गैसियस स्टेट में हो सकते हैं, या आप कह लो कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि रिएक्टेंट जो है वो कौन सी स्टेट में हो, गैसियस स्टेट में हो। तो ये स्टेटमेंट हमारी हो जाएंगी
reactants are in gas state, not true with respect to neutralization reaction. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंबस्शन रिएक्शंस आर ऑलवेज, कंबस्शन रिएक्शन हमेशा कौन सी होती हैं? तो कंबस्शन में हमेशा एक्सोथर्मिक हीट रिलीज होती है. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. दे आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. ऑप्शन ए को हम टिक करेंगे. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रस्टिंग ऑफ आयरन इन्वॉल्व्स अ केमिकल रिएक्शन विच इज अ कंबस्शन ऑफ. जो आयरन की रस्टिंग है, रस्टिंग ऑफ आयरन, उसमें केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होती है विच इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ. तो कौन सी कॉम्बिनेशन होता है, मतलब मीन्स कि आयरन जब रस्ट लगेगी, जैसे मैं रिएक्शन में लिखता हूँ सब, तो Fe इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर भी आप ले सकते हैं, मॉइस्चर जिसको आप कहेंगे. तो हमारे पास यहाँ पे आयरन ऑक्साइड बनेगा, Fe2O3 कह लो, एंड वाटर, वाटर मॉलिक्यूल्स. तो इसमें कौन कौन सी रिएक्शन हो रही है? तो ये कह रहे हैं ऑक्सीडेशन हो रहा है. यस, ऑक्सीडेशन तो हो रहा है, ऑक्सीजन कंबाइन हो रही है, ऑक्सीडेशन सही है. तो रस्टिंग एक ऑक्सीडेशन की एग्जांपल है, और इसमें चीज़ें कंबाइन कर रही हैं, तो ऑक्सीडेशन एंड कॉम्बिनेशन विल बी द राइट ऑप्शन. बाकी ऑप्शन से रॉन्ग हो जाएंगे. क्लियर? नेक्स्ट, the displacement reaction between iron oxide and metal X. Displacement reaction between आयरन ऑक्साइड, आयरन की वैलेंसी यहाँ पे 3 है तो आयरन 3 ऑक्साइड लिखा हुआ, और एक मेटल X है जिसमें वेल्डिंग के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. रेल ट्रैक्स जो होते हैं उनकी वेल्डिंग करने के लिए X मेटल जो है उसकी रिएक्शन कराई जाती है किसके साथ? आयरन ऑक्साइड जो है, जहाँ पे मेटल से बनी हुई चीज़ें हैं जैसे रेलवे ट्रैक्स हैं. तो क्या मेटल X जो है हम लेते हैं जिससे वेल्डिंग का काम लिया जाता है? तो एल्युमिनियम की जो डस्ट है दैट इज यूज्ड इन वेल्डिंग पर्पस फॉर रेलवे ट्रैक्स. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. 35, द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एंड एसिड एंड बेस इज अ टाइप ऑफ. एक एसिड और बेस के बीच में जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो कौन सी एग्जांपल है? तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ए इज द राइट आंसर. मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड बिफोर बर्निंग. मैग्नीशियम का रिबन या स्ट्रिप जो है उसको पहले बर्न करने से पहले रब किया जाता है, बिकॉज इट हैज़ ए कोटिंग ऑफ, क्योंकि इसके ऊपर एक कोटिंग हो रखी होती है, या पहले से बाय नेचुरली या एयर की वजह से एक कोटिंग बन जाती है. दैट इज मैग्नीशियम कार्बोनेट, बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3. तो उसको हटाने के लिए इसको रब किया जाता है. ए सब्सटेंस एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स इज कॉल्ड. एक सब्सटेंस जो फैट और ऑयल वाली खाने में डाला जाता है ताकि उसको बचा सके खराब होने से, या ज़्यादा देर तक वो हम काम में ले सके, तो उसको कहा जाता है एंटीऑक्सीडेंट. रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल होता है. ऑप्शन डी राइट आंसर है, टिक कर लेंगे. 38, वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन ए डार्क कलर्ड बॉटल. हम सिल्वर क्लोराइड को एक डार्क कलर की बॉटल में डालते हैं ताकि उसको सनलाइट से हम अवॉइड कर सकें, सनलाइट उस पर एक्ट ना कर पाए जिससे उसकी रिएक्शन हो जाएगी. सो उसको अवॉइड करने के लिए हम उसको डार्क कलर्ड बॉटल में स्टोर कर लेते हैं. ऑप्शन सी राइट आंसर. सेलेक्ट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन. इस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, वो भी ऑक्सीडेशन होता है, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, वो भी ऑक्सीडेशन होता है. तो हाइड्रोजन H2S है हमारे पास, H2S के साथ I2 आयोडीन हमारा रिएक्ट कर रहा है, और हाइड्रोजन जो है वो सल्फर से अलग हो गया. हाइड्रोजन H2S में से हाइड्रोजन सल्फाइड में से निकल गया, सल्फर अकेला हो गया, HI बन गया. तो आयोडीन ने हाइड्रोजन को रिमूव करने का काम किया है. सो आयोडीन जो है वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो ऑक्सीडेशन करा रहा है. क्लियर है? ऑक्सीडेशन करा रहा है. सो राइट आंसर इज आयोडीन, I2, ऑप्शन ए. नेक्स्ट, what type of chemical reactions take place when electricity is passed through water.
जब वाटर में इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाता है H2 में, तो हमें पता है ये डीकम्पोज हो जाता है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, एनोड और कैथोड ये सबको पता है। तो डीकम्पोजिशन, एक सब्सटेंस को तोड़ करके विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम ज़्यादा चीज़ें बना सकते हैं, तो दैट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन इसको अगर हम स्पेसिफिकली कहें तो। ऑप्शन सी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, तो इनमें से कौन सी एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड को पानी के साथ डाइल्यूट किया जाएगा, तो ये एक्सोथर्मिक है। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, जो आइस है हमारी ड्राई आइस, उसको, ड्राई आइस क्या है, सॉलिड CO2, उसको सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करना, दैट इज डायरेक्टली सॉलिड इनटू गैस, उसको सब्लिमेशन कहेंगे। तो वो हमारी, अगर सॉलिड से हम गैस में आ रहे हैं तो वहाँ पे हमारी जो हीट रिलीज नहीं हो रही, वहाँ पे हीट हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पे हीट हम दे रहे हैं। तो सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस इज द राइट आंसर, जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है और फिर वो सॉलिड से सीधा गैस स्टेट में पहुंच जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बाकी भी आप चेक कर सकते हैं, वो राइट आंसर नहीं है। रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक है, कंडेंसेशन जो है उसमें भी हीट रिलीज होती है, चीज़ें गैस से लिक्विड बन जाती हैं, तो बी इज द राइट आंसर। ए सब्सटेंस X इज यूज्ड इन वाइट वॉशिंग एंड इज obtained बाय हीटिंग लाइमस्टोन। एक सब्सटेंस X कोई भी हम मान लें, वाइट वॉश में इसका यूज होता है और इसको लिया जाता है कहाँ से, बाय हीटिंग द लाइमस्टोन। लाइमस्टोन को हीट करके इन द एब्सेंस ऑफ एयर इसको प्रिपेयर किया जाता है। तो ये कौन सा सब्सटेंस है जो लाइमस्टोन को हीट करके इन द एब्सेंस ऑफ एयर हम ले सकते हैं। तो लाइमस्टोन जो हमारा होता है उसको हीट करना है एब्सेंस ऑफ एयर में, तो दैट इज ओवर विच वन, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ऑप्शन ए, देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, देन कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जिसको वाइट वॉश में यूज करते हैं और उसको बनाया जाता है हीटिंग, बाय हीटिंग लाइमस्टोन, तो दैट इज CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम भी इसको हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस। कौन कौन सी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विक लाइम, CaO के साथ, क्विक लाइम के साथ, वेट यस, रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विक लाइम H2O CaO, तो यहां कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, एक्सोथर्मिक है, हीट रिलीज होगी। फर्स्ट तो नहीं। डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, ये भी एक्सोथर्मिक है, यस। तो पहला भी एक्सोथर्मिक, दूसरा भी एक्सोथर्मिक। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, वाटर का इवेपोरेशन होना, इवेपोरेशन के अंदर क्या होता है, एसिड को डिल्यूट करना, ये तो पता है। इवेपोरेशन के अंदर क्या होता है, इवेपोरेशन के अंदर हीट जो है वो बाहर रिलीज होती है, चीज़ें ठंडी हो जाती हैं। सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, कैम्फर जो है, कैम्फर मतलब एक सब्सटेंस वाइट कलर का, आपने देखा होगा हवन सामग्री वगैरह में यूज होता है, उसकी सब्लिमेशन सीधा सॉलिड से क्या बन जाता है, गैस बन जाता है, कोई भी बाय प्रोडक्ट या लिक्विड या ऐश कुछ नहीं रहती। तो फोर्थ तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। एसिड को डाइल्यूट करना है तो पानी उसमें डालेंगे तो हीट रिलीज होगी, यस ये भी सही है। वाटर की रिएक्शन क्विक लाइम के साथ कराएंगे, बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट और सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन। इवेपोरेशन के अंदर चीज़ें हीट जाती है, फिर वो वेपर्स बन जाते हैं, तो हीट एब्जॉर्ब हो रही है, वो एंडोथर्मिक है। तो राइट आंसर इज फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन ए इज और राइट आंसर। 44th, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हीट एनर्जी विल बी इवॉल्व। इवॉल्व मतलब बाहर आना, मीन्स एक्सोथर्मिक। सो कौन सी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, डिसोल्यूशन ऑफ NH4Cl, एमोनियम क्लोराइड, NH4 एमोनियम क्लोराइड, वाटर के अंदर एमोनियम क्लोराइड को डिसॉल्व कराना, बर्निंग ऑफ LPG को बर्न करना, या डीकम्पोजिशन ऑफ AgBr इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो यहाँ पे बर्निंग करने पे ही, LPG की बर्निंग करने में हीट एनर्जी रिलीज होगी। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बर्निंग ऑफ LPG।
क्लियर। क्वेश्चन नंबर 45, व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन एयर, एक मैग्नीशियम रिबन को जब एयर की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है, ऐश फॉर्म्ड इज, जो ऐश बनती है वो कौन से कलर की बनती है? तो ऑप्शन हमें पता है मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा तो वाइट कलर होगा। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, मैग्नीशियम ऑक्साइड का वाइट। रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय, रेंसिडिटी को हम, अच्छा ये क्वेश्चन सॉरी एक रिपीट हो गया ये क्वेश्चन दोबारा से, तो ये ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, बाय स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट, बाय कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर। तो एंटीऑक्सीडेंट ऐड करके भी कर सकते हैं, लाइट से थोड़ा दूर रख के बचा करके भी कर सकते हैं, टेम्परेचर लो रख के मीन्स रेफ्रिजरेटर वगैरह में स्टोर करके भी हम रख सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन रिवाइज हो गया, आप ऐसे समझ लो। ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट, व्हाट इज द कलर एंड फॉर्मूला सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला और कलर क्या है? तो सोडियम सल्फेट हमें बताना है। तो सोडियम सल्फेट जो होता है वो कौन से कलर का होता है? वो कलरलेस होता है और फॉर्मूला होता है Na2SO4। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सोडियम की वैलेंसी 1, सल्फेट का 2 हो जाएगा, तो Na2SO4 राइट ऑप्शन। ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑलवेज ओबे, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कौन से लॉ को ओबे करती है? तो हमें पता है मास जो है वो दोनों तरफ का इक्वल होना चाहिए, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। देन क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, कौन सी ऐसी रिएक्शन है जिसमें एक चीज को स्प्लिट किया जा रहा है, ब्रेकडाउन किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ हीट। थर्मल मीन्स हीट की मदद से हम डीकम्पोज कर पा रहे हैं। तो यहां पे हमारा राइट आंसर है विच वन? जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट को हम हीट अप करके जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन 50th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इनमें से कौन सी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसी के कंपाउंड में से बाहर कर देगा। तो कौन से ऐसे रिएक्शन में हो रहा है? तो यहां पे आप ध्यान से देखेंगे तो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देगा? बाहर कर देगा। तो किस जगह पे ऐसा हो रहा है? तो ध्यान से देखें, सोडियम, यहां पे सोडियम जो है ये तो नहीं हो सकता, ऑप्शन डी, ये तो क्लियर है। यहां पे कॉम्बिनेशन है, नहीं हो रहा। यहां पे डीकॉम्पोजिशन है, नहीं हो रहा। वैसे भी हमें पता है ये आंसर राइट है, फिर भी हम देख लेते हैं। सोडियम जो है वो हाइड्रोजन को, सोडियम जो है वो वाटर में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है, हाइड्रोजन अलग हो रहा है, और यहाँ पे हमारा हो रहा है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन। तो दैट इज योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, जिसे हम टिक करेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो थैंक यू दोस्तों, ये थे आज के हमारे 50 इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग MCQs बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। हैव ए गुड टाइम। जय हिंद।